कल मैंने जो इंडसइंड बैंक का चार्ट एनालाइज किया था और आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद मुझे भावेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि सन फार्मा और मारुति ये चार्ट जो है वो शेयर करो। तो मैंने एनालाइज किया सन फार्मा, तो उसमें उतनी कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो मारुति मैंने एनालाइज किया और उसमें क्लियरिटी है, अच्छा चार्ट है। तो वो चार्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ मैं। दिस चैनल इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वट एवर इज अपलोडेड हियर इज फॉर नॉलेज शेयरिंग ओनली। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। मारुति में एनालाइज करेंगे हम क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली में। ठीक है। तो जो भी हाई प्रोबेबल व्यू है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्वार्टरली पे है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये ब्लू वन, यहाँ पे वेव टू हुआ और वेव थ्री फोर फाइव। तो वेव थ्री जो है ब्लू, उसमें फाइव सब वेव्स होने चाहिए, जैसे कि ये वेव वन में है, ब्लू वेव वन में। तो यहाँ पे जो ब्लू थ्री है उसमें ब्लैक वन, ब्लैक टू, ब्लैक थ्री, फोर और जो फिफ्थ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर और फिफ्थ वेव बाकी है। तो फिफ्थ वेव जब कंप्लीट होगा तो ब्लैक फिफ्थ कंप्लीट होगा और वेव थ्री भी कंप्लीट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिफ्थ ऑफ थर्ड इज़ इन प्रोग्रेस। थर्ड मतलब ये ब्लू थर्ड ये है, और ये ब्लैक फिफ्थ जो है ये है, और ये जो ग्रीन फिफ्थ है ये है। तो फिफ्थ ऑफ थर्ड इज़ इन प्रोग्रेस। तो ये अभी कंप्लीट हुआ है करेक्शन इसका फोर्थ का, या फिर और नीचे आने वाला है ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके एसएल रहेंगे और जो भी है टारगेट रहेगा वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं इसको मंथली पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है जो वेव फाइव का जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो सेट टारगेट रहता है वो मतलब कहाँ तक जा सकता है, ये चैनलिंग के थ्रू हमें पता चलता है। तो मैंने एक चैनल यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेव टू और वेव फोर का ये जो बॉटम है उस पर यहाँ पे प्लेस करना है। और जो वेव वन का जो ये जो हाई है ब्लैक वेव वन का, उसके टॉप पे इसको ऐसे प्लेस करना है। और जो वेव फाइव का हमें जो टारगेट मिलता है कि कहाँ तक जा सकता है वेव फाइव, और वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर वहाँ से नहीं मिला रेजिस्टेंस तो ये जो यहाँ पे जो वेव थ्री का टॉप है वहाँ तक इसको ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों में से एक पे वो रेजिस्टेंस लेगा और रिवर्स होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वेव फाइव या तो वेव फोर कंप्लीट हुआ है या नहीं, या तो फिर वेव फाइव स्टार्ट हुआ है नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वीकली में मैंने पूरा डिटेल में काउंट किया है इसको। तो ये जो वेव वन है ग्रीन, अब ये ओनली हम बात करेंगे जो ये वाला पोर्शन जो ब्लैक फोर और ब्लैक फाइव इस बीच में जो भी चल रहा है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे ये फाइव सर्वेज हो गए, ग्रीन वन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वेव टू ए बी सी एक्सपेंडेड फ्लैट यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे ग्रीन टू कंप्लीट हो गया। उसके बाद वन टू थ्री फोर ट्रायंगल है यहाँ पे फोर्थ में, और फाइव हो गया। तो ये थ्री कंप्लीट हुआ ग्रीन। उसके बाद है ना ये फोर जो है वो मैंने अल्टरनेट मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो वेव टू है उसमें शैलो करेक्शन है, और वेव फोर में जिगजैग या ट्रायंगल आ सकता है। तो जिगजैग मतलब अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख एस एल फॉर दिस सिंगल जिगजैग सिनेरियो, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक ए बी सी जिगजैग हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद ये टर्मिनेट हुआ है। तो अगर ये एक्सटेंड हो गया करेक्शन तो ऐसा हो सकता है ये डब्ल्यू एक्स और वाई, तो डबल जिगजैग यहाँ पे आ सकता है और फिर बाद में वेव फाइव के लिए जाए। तो आफ्टर दिस एस एल हिट एक्सपेक्ट डबल जिगजैग करेक्शन इन दिस वेव फोर। तो अभी यहाँ पे सिंगल जिगजैग कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये एस एल रखा है 12,200। तो अगर ये एस एल हिट होता है, ऐसे प्राइस अगर नीचे आता है, तो वो उसके बाद में हमें ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि ए बी सी और एक जिगजैग यहाँ पे होगा। तो ये टोटल डब्ल्यू एक्स और वाई होगा। तो ये फोर जो है ना ये ग्रीन वाला यहाँ पे आएगा, और तब अगेन ये फिफ्थ कंप्लीट करने जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कोई फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ना ये इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि 12,200 का एक सिंगल जिगजैग के लिए एसएल है। उसके बाद अगर ये इसको एसएल हिट करता है तो उसके बाद हम डबल जिगजैग के लिए देखेंगे। लेकिन और अगर ये पूरा ही यहाँ पे मतलब फॉल हो जाता है तो ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया है। ये जो फिफ्थ है ब्लैक देख रहा हूँ ये यहीं पे कंप्लीट हुआ है, ऐसा देखना पड़ेगा। लेकिन तब तक हमारे पास पूरा क्लियर मतलब सब काउंट्स है, सब वेव्स इसके क्लियर है कि वन टू थ्री, और थ्री में फाइव सब वेव्स है, वन टू थ्री फोर फाइव।
तो यहाँ पे फिफ्थ आना बाकी है और तभी ये फिफ्थ कंप्लीट होगा और तभी ये ब्लैक फिफ्थ कंप्लीट होगा और ये फिर ब्लू थर्ड कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको डेली पर। ठीक है, तो डेली पर ऐसा मुझे दिख रहा है, आपको पूरा जो काउंट्स है उसके सब काउंट्स एकदम क्लियरली दिखेंगे। जो जो सेकंड हो गया, उसके बाद ये जो थर्ड वेव है जो ग्रीन, उसके जो इंटरनल वेव 1 2 3 4 5 है उसके अंदर भी ये देख लीजिए। आपको अगर ये नहीं समझ आता है तो आप पूरा डिटेल में, अगर आपको ये सब कुछ अगर काउंटिंग अगर सीखना है कि कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है वेव प्रिंसिपल का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में, जैसे अभी ये वीडियोस में फ्री वीडियोस में इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे पेड क्लासेस लेते हैं तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा और क्लियरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लैक वन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे शैलो शार्प करेक्शन है वेव 2 में। 1 2 3 4 5 ये ग्रीन ब्लैक 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे रनिंग फ्लैट है वेव 4 में। और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये ग्रीन 3 कंप्लीट हो गया। उसमें 5 सब वेव्स थे ब्लैक, वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो पिंक है 1 ABC, वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो एक सिंगल जिगजैग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जो 5 3 5 उसको बोलते हैं सिंगल जिगजैग को। तो अगर ये ऐसे अगर A B और C होके यहाँ से अगर अगेन ऐसे रिवर्स होता है और ऐसे हिट करता है, तो इसको हम कहेंगे W X और Y सिनेरियो। तो यहाँ पे कहीं पे ये सपोर्ट ले सकता है। और जो ग्रीन 4 जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से अगेन वो 5 वेव्स बनाएगा। तो 5 वेव्स या तो इम्पल्स आएंगे या फिर डायगोनल आ सकते हैं। ऐसे A B C ऐसे 5 जिगजैग कॉम्बिनेशन बन के डायगोनल आ सकता है, एंडिंग डायगोनल बोलते हैं उसको। तो ये एक सिनेरियो है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा इरेज करके और देखते क्या है उसमें। तो इसको ऐसा ही इरेज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ट्री में जाके। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है अभी ये ब्लू 1 और 2 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू 2 है इसमें ऐसे एक्सपेंडेड फ्लैट दिखा मुझे। तो अब ये ऐसे 1 2 3 4 5 होगा। अगर ये ABC जिगजैग मतलब नहीं है या WXY अगर नहीं होगा, तो जो मेन जो मेरा व्यू है, जो प्रेफर्ड काउंट, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। कि मैं सोचता हूँ यहाँ पे फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये 1 2 3 4 5 होगा। और तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा जो ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे। उसके बाद अगेन यहाँ पे करेक्शन कर सकता है, या तो फ्लैट जिगजैग, तो ट्रायंगल नहीं आएगा बस वेव 2 में। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और ये भी ब्रेकआउट मतलब ज़्यादा देर, काफ़ी देर चलेगा। मतलब ये अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है इसके 5 सब वेव्स, तो ये भी 100% प्लस की मूवमेंट रहेगी, क्योंकि ये बड़े डिग्री का वेव 5 है। तो उसके वजह से यहाँ पे मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते रहेंगे। तो करंटली तो ये मतलब इसका टॉप तो आया नहीं है। अगर किसी के दिमाग में आता होगा कि ऐसे यहाँ पे ऐसे देख के आपको अगर ऐसे लगता होगा कि 1 2 ऐसा रफली काउंट करते हैं हम लोग स्टार्ट में, जब समझ नहीं आता है ना वेव प्रिंसिपल, शुरू शुरू में जो भी यूज़ करता है, तो उनको लगता है कि ऐसे 1 2 3 4 5 हो गया और ये एकदम बहुत कम हो गया है वॉल्यूम वगैरह सब, तो ऐसे सीधा गिरने वाला है, ऐसा प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, जब तक उसके स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होते ना, कि जो ऐसे 1 2 3 4 5, तो जो वे 1 2 3 4 और 5 है उसके सब में, मतलब जो 1 है और जो 3 है और जो 5 है, उसमें 5 सब वेव्स आए बिना उसमें टर्मिनेशन नहीं आता है, तो उसके पहले हमें देखना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो फिफ्थ है ना, तो उसमें इसको जरा सा हटा देते। ये जो फिफ्थ चल रहा है ब्लैक 1 1 2 3 4 5, तो ये जब तक होगा नहीं तब तक हम बेरिश नहीं है इस पे। और यहाँ पे बेरिश मतलब इतनी कुछ बड़ी मोमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझो फिफ्थ अगर यहाँ पे कंप्लीट हो भी गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्लू जो वेव 2 है वो यहाँ, मतलब ये 3 जो है ये कंप्लीट होगा ना, यहाँ पे फिफ्थ ये यहाँ पे आएगा और ये ब्लू 3 कंप्लीट होगा। और जो 4 स्टार्ट होगा, तो फोर्थ जो शैलो करेक्शन आएगा, क्योंकि 2 में ऑलरेडी यहाँ पे शार्प करेक्शन आ चुका है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल, फ्लैट या फिर कंबाइंड करेक्शन वगैरह जो भी आएगा यहाँ पे,
जैसे आप अभी एशियन पेंट और बीपीसीएल में अभी कंप्लीट हुआ है, तो कुछ ऐसे चार्ट्स दे सकते हैं, जैसे एसआरएफ में भी। तो ऐसे कुछ चार्ट्स है जिसमें ना ये ट्रायंगुलर टाइप शेप आया हुआ है, और मतलब शैलो करेक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है 3-4 साल, और ये बहुत बड़े डिग्री का करेक्शन है ना। तो वो तो अभी नहीं मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो कंप्लीट हुआ है, अगर ऐसे ही अगर ये ऐसे वेव टू यहाँ पे ये क्रॉस करता है, मतलब इसका ऐसे हिट करता है, मतलब इनवैलिड हो जाता है ये साइकिल, तो फिर मुझे ऐसे अल्टरनेट काउंट करना पड़ेगा कि ये ऐसे कंप्लीट हुआ है, ऐसे देखना पड़ेगा कि फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये थर्ड स्टार्ट हुआ है। तो भी ये थर्ड भी अगर स्टार्ट होता है ना, ये फोर्थ ब्लू वाला, ये भी इसी जोन में ऐसे चलेगा, ठीक है। पूरा ऐसा फॉल तो होने वाला है नहीं, हाई प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये शैलो करेक्शन आएगा। शार्प ऑलरेडी वेव टू में आ चुका है, तो यहाँ पे शैलो करेक्शन आएगा। अगर ये थ्री कंप्लीट हुआ है तो ही बोल रहा हूँ मैं, अगर टॉप आया है ब्लू थ्री का, तो ही ऐसा होगा, ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा। ये 1 2 3, यहाँ पे 4, ऑलरेडी 4 कंप्लीट हुआ है मेरे हिसाब से, और 1 2 3 1 2 भी हो चुका है यहाँ पे, जैसे डेली पे मैंने ड्रॉ किया है। ब्लू 1 2 हो चुका है, और एसएल ये है 12,200। उसके बाद अगर 12,200 का एसएल हिट करता है तो मैं वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ में, इसको अपडेट करूँगा मारुति को, ठीक है। तब तक के लिए आप देखिए। और भवेश जी, मैं दूसरा चार्ट जो सन फार्मा है उसको मैंने देखा है, उतना कुछ क्लियर चार्ट है नहीं, तो अगर उसमें अगर और क्लियरिटी आई तो मैं वो शेयर शेयर करूँगा आपके साथ में, ठीक है। और ऐसे ही आपको और कोई चार्ट एनालाइज करवाना हो तो आप बता दीजिए, फ्री में एनालाइज करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।